नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुली हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को श्रीमद् भगवत गीता के पंचम स्कंद में कथा अध्याय 25 और 26 का रसपान कराएंगे। अगले की कथा में हमने श्रवण किया था शिशुमार चक्र का वर्णन तथा राहु आदि की स्थिति और अतल तथा उसके नीचे की लोकों का वर्णन। आज की कथा में हम श्रवण करेंगे श्री सर संकर्ष देव का विवरण और उनकी स्तुति। आइए कथा का श्रवण कीजिए। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे राजन, पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर अनंत नाम से विख्यात भगवान की तामसी नित्य कला है। यह अहंकार रूप होने से दृष्टा और दृश्य को खींचकर एक कर देती है। इसलिए पंचरात आगम के अनुयायी भक्तजन इसे संकर्षण कहते हैं। इन भगवान के अनंत 1000 मस्तक हैं। उनमें से एक पर रखा हुआ यह सारा भूमंडल सरसों के दाने के समान दिखाई देता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जब इन्हें इस विश्व का उपसंहार करने की इच्छा होती है, तब इनकी क्रोधवश घूमती हुई मनोहर भ्रुकुटियों के मध्य भाग से संकर्षण नामक रुद्र प्रकट होते हैं। उनकी व्याहु संख्या 11 है। वे सभी 3 नेत्रों वाले होते हैं और हाथ में 3 नोकों वाले शूल ले रहते हैं। भगवान संकर्षण के चरण कमलों के गोल गोल स्वच्छ और अरुण वर्ण नाक मणियों की पंक्ति के समान देदीप्यमान है। जब अन्य प्रधान भक्तों के सहित अनेकों नागराज अन्य भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम करते हैं, तब उन्हें उन नख मणियों में अपने कुंडल कांति मंडित कामने कपोलों वाले मनोहर मुख अरविंदों की मनमोहनी झांकी होती है और उनका मन आनंद से भर जाता है। अनेकों नागराजों की कन्याएं विविध कामनाओं से उनके अंगमंडल पर चांदी के खंभों के समान सुशोभित, उनके वलय विलसित लंबे लंबे श्वेत वर्ण सुंदर भुजाओं पर हर गजा चंदन और कुमकुम पंख का लेप करती हैं। उस समय अंग स्पर्श से मथित हुए उनके हृदय में काम का संचार हो जाता है। तब वे उनके मद विहल सकरुण अरुण नयन कमलों से सुशोभित तथा प्रेम मद से मुद्दित मुख अरविंद की ओर मधुर मनोहर मुस्कान के साथ सलज्जा भाव से निहारने लगती है। वे अनंत गुणों के सागर आदिदेव भगवान अनंत अपने आमर्षा असहनशीलता और रोष के वेग को रोके हुए वहाँ समस्त लोगों के कल्याण के लिए विराजमान है। देवता, असुर, नाग, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और मुनिगण भगवान अनंत का ध्यान किया करते हैं। उनके नेत्र निरंतर प्रेम मद से मुंदित, चंचल और विहर रहते हैं। वे सुतलित वचन अमृत से अपने पार्षद और देवयुत पपों को संतुष्ट करते रहते हैं। उनके अंग पर नीलांबर और कानों में केवल एक कुंडल जगमगाता रहता है तथा उनका सुभग और सुंदर हाथ हल की मुट्ठी पर रखा रहता है। वे उदार नीलमय भगवान संकर्षण गले में वैजयंती माला धारण किए रहते हैं, जो साक्षात इंद्र के हाथी ऐरावत के गले में पड़ी हुई है। सुवर्ण की श्रृंखला के समान जान पड़ती है, जिसकी कांति कभी भी फीका नहीं पड़ती। ऐसे नवीन तुलसी की गंध और मधुर मकरंद के उन्मत्त हुए भंवरे निरंतर मधुर गुंजन करके उसकी शोभा बढ़ाते रहते हैं। हे परीक्षित, इस प्रकार भगवान अनंत महात्म्य श्रवण और ध्यान करने से मुमुक्षुओं के हृदय में अभिभूत होकर उनके अनादिकालीन काम वासनाओं से ग्रंथित सत्व, रज और तमोगुणात्मक अविद्यामयी हृदय ग्रंथि को तत्काल काट डालते हैं। उनके गुणों का एक बार ब्रह्म जी के पुत्र भगवान नारद ने तुम्बुरु गंधर्व के साथ ब्रह्म जी की सभा में इस प्रकार गान किया था। जिनकी दृष्टि पड़ने से ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतुभूत सत्व आदि प्राकृत गुण एवं अपने अपने कार्य में समर्थ होते हैं, जिसका स्वरूप ध्रुव अनंत और अकृत अनादि है तथा जो अकेले होते हुए ही इस ननात्मक प्रपंच को अपने में धारण किए हुए हैं, उन भगवान संकर्षण के
तत्व को कोई कैसे जान सकता है, जिनमें यह कार्य कारण रूप सारा प्रपंच भास रहा है तथा अपने निज जनों का चित्त आकर्षित करने के लिए की हुई जिनकी वीरतापूर्ण लीला को परम पराक्रमी सिंह ने आदेश मानकर अपनाया है, उन उदार वीर संकर्षण भगवान ने हम पर बड़ी कृपा करके यह विशुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण किया है, जिनके सुनने सुनाए नाम का कोई पीड़ित अथवा पतित पुरुष अकस्मात अथवा हंसी में भी उच्चारण कर लेता है तो वह पुरुष दूसरे मनुष्य के भी सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देते हैं। ऐसे शेष भगवान को छोड़कर मुमुक्ष पुरुष और किसका आश्रय ले सकता है। यह पर्वत नदी और समुद्र से पूर्ण संपूर्ण भूमंडल उन सहस्त्र शीर्षा भगवान के एक मस्तर पर एक रजकड़ के समान रखा हुआ है। वे अनंत हैं, इसलिए उनके पराक्रम का कोई परिमाण नहीं है। किसी के 1000 जीभे हो तो भी उन सर्वव्यापक भगवान के पराक्रमों की गणना करने का साहस वह कैसे कर सकता है। वास्तव में उनके वीर्य अतिशय गूढ़ और प्रभाव असीम है। ऐसे प्रभावशाली भगवान अनंत रसातल के मूल में अपने ही महिमा में स्थित स्वतंत्र हैं और संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए लीला से ही पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। हे राजन, भोगों की काम वाले मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाले भगवान की रची हुई यही गतियां हैं। इन्हें जिस प्रकार मैंने गुरुमुख से सुना था उसी प्रकार तुम्हें सुना दिया। मनुष्य को प्रवृत्ति रूप धर्म के परिणाम में प्राप्त होने वाले जो परस्पर विलक्षण ऊंची नीची गतियां हैं वे इतनी ही हैं। इन्हें तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने तुम्हें सुना दिया। अब बताओ और क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के पंचम स्कंद में कथा अध्याय 25 का समाप्त हुआ। ये अब रसपान कीजिए कथा अध्याय 25 का, जिसमें वर्णन है नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन। परीक्षित ने पूछा, हे महर्षि, लोगों को जो ये ऊंची नीची गतियाँ प्राप्त होती हैं उनमें इतनी विभिन्नता क्यों है। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे राजन, कर्म करने वाले पुरुष सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के होते हैं तथा उनकी श्रद्धाओं में भी भेद रहता है। इस प्रकार स्वभाव और श्रद्धा के भेद से उनकी कर्मों की गतियां भी भिन्न भिन्न होती हैं और न्यून अधिकारी रूप में ये सभी गतियां सभी कर्ताओं को प्राप्त होती हैं। इस प्रकार निषिद्ध कर्म रूप पाप करने वालों को उनकी श्रद्धा की असमानता के कारण समान फल नहीं मिलता। अतः अनादि विद्या के वशीभूत होकर कामना पूर्वक किए हुए उन निषिद्ध कर्मों के परिणाम में जो हजारों तरह की नर की गतियां होती हैं उनका विस्तार से वर्णन करेंगी। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, आप जिनका वर्णन करना चाहते हैं वे नर का इसी पृथ्वी को कोई देश विशेष है अथवा त्रिलोक से बाहर या इसी के भीतर किसी जगह है। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे राजन, वे त्रिलोक के ही भीतर ही हैं तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित हैं। इसी दिशा में अग्नि स्वात आदि पितृगण रहते हैं। वे अत्यंत एकाग्रता पूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना किया करते हैं। उस नरक लोक में सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यम अपने सेवकों के सहित रहते हैं तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते रहते हैं। हे परीक्षित, कोई कोई लोग नरकों की संख्या 21 बताते हैं। अब हम नाम, रूप और लक्षणों के अनुसार उनका वर्णन करते हैं। उनके नाम ये हैं: तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रैरव, महारैरव, कुंभ, भीपक, कालसूत्र, असी, पत्रवान, सुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदस, तप्त सुरमी, व्रज, कंटक, सालमी, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विशसन, लाला भक्षा, सारमे, यदन, अभिची और अयह पान इनके सिवा
क्षार कर्दम, रक्षोगढ़ भोजन, शूल प्रोत, दंतसूख, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूचिमुख, ये 7 और मिलाकर कुल 28 नरक तरह तरह की यातनाओं को भोगने के स्थान हैं। जो पुरुष दूसरे के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है उसे अत्यंत भयानक यमदूत कालपाश में बांधकर बलात्मिस्त्र नरक में गिरा देती हैं। उस अंधकारमय नरक में उसे अन्न जल न देना, डंडे लगाना और भय दिखलाना आदि अनेक प्रकार के उपायों से उसे पीड़ित किया जाता है। इसे अत्यंत दुखी होकर वह एकाएक मूर्छित हो जाता है। इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगता है वह अंधात मिश्रा नरक में पड़ता है। वहाँ की यातनाओं में पड़कर वह जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारे सारे सुध बुध खो बैठता है और उसे कुछ भी नहीं सूझ पड़ता। इसी से इस नरक को अंधत मिश्र कहते हैं। जो पुरुष इस लोक में यह शरीर ही मैं हूँ और ये स्त्री धन आदि मेरे हैं, ऐसे बुद्धि से दूसरे प्राणियों से द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंब के ही पालन पोषण में लगा रहता है, वह अपना शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण स्वयं ही रैरो नरक में गिरता है। इस लोक में उसने जिस जीवों को जिस प्रकार कष्ट पहुँचाया होता है, परलोक में यम यातना का समय आने पर वे जीव रूरू होकर उसे उसी प्रकार कष्ट पहुँचाते हैं। इसलिए इस नरक का नाम रैरव है। रूरू सर्प से भी अधिक क्रूर स्वभाव वाले एक जीव का नाम है। ऐसा ही महारैरव नरक है। इसमें वह व्यक्ति जाता है जो और किसी की परवाह न कर केवल अपने शरीर का पालन पोषण करता है। वह कच्चा मांस खाने वाले रूरू इसे मांस के लोभ से काटते रहते हैं। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों का रांधता है, उस हृदयहीन राक्षसों से भी गए बीते पुरुषों को यमदूत कुंभिक पाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल में रांधते हैं। जो मनुष्य इस लोक में माता पिता ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है उसे यमदूत कालसूत्र नरक में ले जाते हैं। इसका घेरा 10,000 योजन है। इसकी भूमि तांबे की है। इसमें जो तपा हुआ मैदान है वह ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि के दाह से जलता रहता है। वहां पहुंचाया हुआ पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है और उसका शरीर बाहर भीतर से जलने लगता है। उसकी बेचैनी यहाँ तक बढ़ती है कि वह कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी छटपटाने लगता है, कभी खड़ा होता है और कभी इधर उधर दौड़ने लगता है। इस प्रकार उस नरक पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक उसकी यह दुर्गति होती रहती है। जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर अन्य पाखंड पूर्ण धर्मों को आश्रय लेता है उसे यमदूत 80 पत्रवन नरकों में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। जब मार से बचने के लिए वह इधर उधर दौड़ने लगता है तब उसके सारे अंग तलवन के तलवार के समान पहने पत्तों से जिनमें दोनों ओर धारें होती हैं टुक टुक होने लगते हैं। तब वह अत्यंत वेदना से हाय मैं मरा इस प्रकार चिल्लाता हुआ पद पद पर मूर्छित होकर गिरने लगता है। अपने धर्म को छोड़कर पाखंड मार्ग में चलने से उसे इस प्रकार अपने कुकर्म का फल भोगना पड़ता है। इस लोक में जो पुरुष राजा या राज कर्मचारी होकर किसी ने अपराध मनुष्य को दंड देता है अथवा ब्राह्मण को शरीर दंड देता है वह महापापी मरकर सुकर मुख नरक में गिरता है। वहाँ जब महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं तब वह कोल्हू में पेरे जाते हुए गन्ने के समान पीड़ित होकर जिस प्रकार इस लोक में उसके द्वारा सताए हुए निअपराध प्राणी रोते चिल्लाते थे उसी प्रकार कभी आर्त स्वर से चिल्लाता और कभी मूर्छित हो जाता है। जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है वह उनसे द्रोह करने के कारण अंधकूप नरक में गिरता है।
क्योंकि स्वयं भगवान ने ही रक्तपान आदि की उनकी वृत्ति बना दी है और उन्हें उसके कारण दूसरों को कष्ट पहुंचाने का भी ज्ञान नहीं है। किंतु मनुष्य की वृत्ति भगवान ने विधि निषेध पूर्वक बनाई है और उसे दूसरों के कष्ट का ज्ञान भी है। वहाँ भी पशु, मृग, पक्षी, सांप आदि रेंगने वाले जंतु, मच्छर, जू, खटमल और मक्खी आदि जीव जिनमें उसने द्रोह किया था उसे सब ओर से काटते हैं। इससे उसकी निद्रा और शांति भंग हो जाती है और स्थान न मिलने पर भी वह बेचैनी के कारण उस घोर अंधकार में इस प्रकार भटकता रहता है जैसे रोगग्रस्त शरीर में जीव छटपटाता रहता है। जो मनुष्य इस लोक में बिना पंच महायज्ञ किए तथा जो कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरों को दिए स्वयं ही खा लेता है उसे कौवे के समान कहा गया है। वह परलोक में कृमि भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिरता है। वह 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा एक कीड़ाओं का कुंडा है, उसी में उसे भी कीड़ा बनाकर रहना पड़ता है और जब तक अपने पापों का प्रायश्चित न करने वाले उस पापी के बिना दिए और बिना हवन के खाने के दोष का अच्छी तरह शोधन नहीं हो जाता तब तक वह उसी में पड़ा पड़ा कष्ट भोगता रहता है। वहाँ कीड़े की उसे नोचते हैं और कीड़ों को खाता है। हे राजन, इस लोक में जो व्यक्ति चोरी या बाजारों से ब्राह्मण के अथवा आपत्ति का समय न होने पर भी किसी दूसरे पुरुष के सुवर्ण और रत्न आदि का हरण करता है उसे मरने पर यमदूत संदस नामक नरक में ले जाकर तपाए हुए लोहे के गोलों से दागते हैं और सड़सी से उसकी खाल नोचते हैं। इस लोक में यदि कोई पुरुष अगम्य स्त्री के साथ संभोग करता है अथवा कोई स्त्री अगम्य पुरुष से व्यभिचार करती है तो यमदूत उसे तप्त सुरमी नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं तथा पुरुष को तपाए हुए लोहों की स्त्री मूर्ति से और स्त्री को तपाई हुई पुरुष प्रतिमा से आलिंगन कराते हैं। जो पुरुष इस लोक में पशु आदि सभी के साथ व्यभिचारी करता है उसे मृत्यु के बाद यमदूत व्रज कंठ का सातमाशाली नरक में गिराते हैं और व्रज के समान कठोर काटने वाले सेमर के वृक्ष पर चढ़ाकर फिर नीचे की ओर खींचते हैं। जो राजा या राजपुरुष इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर भी धर्म की मर्यादा का उच्छेद करते हैं वे उस मर्यादा आदि आक्रमण के कारण मरने पर वैतरणी नदी में पटके जाते हैं। यह नदी नरकों की खाई के समान है। उसमें मल, मूत्र, पीप, रक्त, केश, नख, हड्डी, चर्बी, मांस और मज्जा आदि गंदी चीजें भरी हुई हैं। वहां गिरने पर उन्हें इधर उधर से जल के जीव नोचते हैं किंतु उसे उनका शरीर नहीं छूटता। पाप के कारण प्राण उसे वाहन किए रहते हैं और वे उस दुर्गति को अपनी करनी का फल समझकर मन ही मन संताप होते रहते हैं। जो लोग शौच और आचार के नियमों को परित्याग कर तथा लज्जा को तिला अंजनी देकर इस लोक में शूद्रों के साथ संबंध गांठ कर पशुओं के समान आचरण करते हैं वे भी मरने के बाद पीप, विष्ठा, मूत्र, कफ और मल से भरे हुए पुयोद नामक समुद्र में गिरकर उन अत्यंत घृणित वस्तुओं को ही खाते हैं। इस लोक में जो ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण के लोग कुत्ते या गधे पालते हैं और शिकार आदि में लोग रहते हैं तथा शास्त्र के विपरीत पशुओं का वध करते हैं मरने के पश्चात वे प्राण रोध नरक में डाले जाते हैं और वहाँ यमदूत उन्हें लक्ष्य बनाकर बाणों से बीतते हैं। जो पाखंडी लोग पाखंडपूर्ण यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं उन्हें परलोक में वैसा विशासन नरक में डालकर वहाँ के अधिकारी बहुत पीड़ा देकर काटते हैं। जो दिवस काम आतुर होकर अपनी सवर्णा भार्या को वीर्यपान कराता है उस पापी को मरने के बाद यमदूत वीर्य की नदी ललाभक्ष नामक नरक में डालकर वीर्य पिलाते हैं। जो कोई चोर अथवा राजा या राजपुरुष इस लोक में किसी के घर में आग लगा देते हैं, किसी को विष देते हैं अथवा गांवों या व्यापारियों की टोलियों को लूट लेते हैं उन्हें मरने के पश्चात सरमेदन नामक नरक में
वज्र सी दाढ़ी वाली 720 यमदूत कुत्ते बनाकर बड़े वेग से काटने लगते हैं। इस लोक में जो पुरुष किसी की गवाही देने में, व्यापार में अथवा दान के समय किसी भी तरह झूठ बोलता है, वह मरने पर आधार शून्य अविचीमान नरक में पड़ता है। वहाँ उसे 100 योजन ऊंचे पहाड़ के शिखर से नीचे की सिर करके गिराया जाता है। उस नरक की पत्थर की भूमि जल के समान जान पड़ती है, इसलिए इसका नाम अविचनमान है। वहाँ गिराए जाने से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, इसलिए इसे बार बार ऊपर ले जाकर पटकता रहता है। जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी अथवा व्रत में स्थित और कोई भी प्रमादवश मद्यपान करता है तथा जो क्षत्रिय या वैश्य सोमपान करता है, उन्हें यमदूत आयापान नामक नरक में ले जाते हैं और उनकी छाती पर पैर रखकर उनके मुंह में आग से गलाया हुआ लोहा डालता रहता है। यथा विलेशयन लोक, जो पुरुष इस लोक में निम्न श्रेणी का होकर भी अपने को बड़ा मानने के कारण जन्म, तप, विद्या, आचार, वर्ण या आश्रम में अपने से बड़ों का विशेष सत्कार नहीं करता, वह जीता हुआ भी मरे के ही समान है। उसे मरने पर छार कंदर्प नाम के नरक में नीचे को सिर करके गिराया जाता है और वह उसे अनंत पीड़ाएं भोगनी पड़ती है। जो पुरुष इस लोक में नर में आदि के द्वारा भैरव, यक्ष, राक्षस आदि की यजन करते हैं और जो स्त्री पशुओं के समान पुरुषों को खा जाती हैं, उन्हें वे पशुओं की तरह मरे हुए पुरुष यमलोक में राक्षस होकर तरह तरह की यातनाएं देते हैं और रक्षोगण भोजन नामक नरक में कसाईयों के समान कुल्हाड़ी से काट काट कर उसका लहू पीते हैं तथा जिस प्रकार वे मांस भोजी पुरुष इस लोक में उनका मांस भक्षण करके आनंदित होते थे, उसी प्रकार वे भी उनका रक्तपान करते हैं और आनंदित होकर नाचते गाते हैं। इस लोक में जो लोग वन या गांव के निरपराधियों को, जो सभी अपने प्राणों को रखना चाहते हैं, तरह तरह के उपायों से फुसलाकर अपने पास बुला लेते हैं और फिर उन्हें कांटे से बेध कर या रस्सी से बांधकर खिलवाड़ करते हुए तरह तरह की पीड़ाएं देते हैं, उन्हें भी मरने के पश्चात यातनाओं के समय शूल प्रोत नामक नरक में शूलों से भेदा जाता है। उस समय जब उन्हें भूख प्यास सताती है और कक, बटेर आदि तीखे चोंचों वाले नरक के भयानक पक्षी नोचने लगते हैं, तब अपने किए हुए सारे पाप याद आ जाते हैं। हे राजन, इस लोक में जो सर्पों के समान उत्कृष्ट भाव पुरुष दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे मरने पर दंडसूक नाम के नरक में गिरते हैं। वहाँ 5-5, 7-7 मुंह वाले सर्प उनके समीप आकर उन्हें चूहों की तरह निगल जाते हैं। जो व्यक्ति यहाँ दूसरे प्राणियों के अंधेरी खातियों, कोठों या गुफाओं में डाल देते हैं, उन्हें परलोक में यमदूत वैसे ही स्थानों में डालकर विषैले आग के धुएं में घोटते हैं। इसलिए इस नरक को अवट्टन निरोधन कहते हैं। जो गृहस्था अपने घर आए अतिथि अभाग्यगतों की और बार बार क्रोध में भरकर ऐसे कुटिल दृष्टि से देखता है मानो उन्हें भस्म कर देगा, वह जब नरक में जाता है तब उस पाप दृष्टि के नेत्रों को गिद्ध, कंग, काक और बटेर आदि वृक्ष किसी कठोर चोंच वाले पक्षी बलात् निकाल लेते हैं और इस नरक को पर्यावर्तन कहते हैं। इस लोक में जो व्यक्ति अपनों को बड़ा धन्यवान समझकर अभिमान व सबको टेढ़ी नजर से देखता है और सभी पर संदेह रखता है, धन के व्यय और नाश के चिंतन से जिसके हृदय और मुख सूख जाते हैं, अतः तनक भी चैन न मानकर जो यक्ष के समान धन की रक्षा में ही लगा रहता है तथा पैसा पैदा करने, बढ़ाने और बचाने में जो तरह तरह के पाप करता रहता है, वह नराधाम मरने पर सूची मुख नरक में गिरता है। वहाँ उस अर्थ पिशाच पापात्मा के सारे अंगों को यमराज के दूत दर्जनों के समान सुई धागे से सीलते हैं। हे राजन, यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक हैं।
उनमें जिनका यहाँ उल्लेख हुआ है और जिनके विषय में कुछ नहीं कहा गया, उन सभी में सब अधर्म परायण जीव अपने कर्मों के अनुसार बारी बारी से जाते हैं। इस प्रकार धर्मात्मा पुरुष स्वर्ग आदि जाते हैं। इस प्रकार नरक और स्वर्ग के भोगने से जब इनके अधिकांश पाप और पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब बाकी के बचे हुए पूर्ण पाप रूप कर्मों को लेकर यह फिर इसी लोक में जन्म लेने के लिए लौट आते हैं। इन धर्म और अधर्म दोनों से विलक्षण जो निवृत्ति मार्ग है, उसका तो पहले ही वर्णन हो चुका है। पुराणों में जिसका 14 भुवन के रूप में वर्णन किया गया है, वह ब्रह्मांड कोश इतना ही है। यह साक्षात परम पुरुष श्री नारायण का अपने माया के गुणों से युक्त अत्यंत स्थूल स्वरूप है। इसका वर्णन मैंने तुम्हें सुना दिया। परमात्मा भगवान का उपनिषदों में वर्णित निर्गुण स्वरूप यद्यपि मन बुद्धि के पहुँचने के बाहर है, तो भी जो पुरुष इस स्थूल रूप का वर्णन आदक पूर्वक पढ़ता, सुनता या सुनाता है, उसकी बुद्धि श्रद्धा और भक्ति के कारण शुद्ध हो जाती है और वह उस सूक्ष्म रूप का भी अनुभव कर सकता है। यति को चाहिए कि भगवान के स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के रूपों का श्रवण करके पहले स्थूल रूप में चित्त को स्थिर करे, फिर धीरे धीरे वहां से हटाकर उसे सूक्ष्म में लगा दे। हे परीक्षित, मैंने तुमसे पृथ्वी, उसके अंतर्गत दीप, वर्षा, नदी, पर्वत, आकाश, समुद्र, पाताल, दिशा, नरक, ज्योति गणना और लोगों की स्थिति का वर्णन किया। यही भगवान का अति अद्भुत स्थिर रूप है, जो समस्त जीव समुदाय का आश्रय है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के पंचम स्कंद में कथा अध्याय 26 का समाप्त हुआ। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के पंचम स्कंद समाप्त हुआ। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के पंचम स्कंद का समाप्त हुआ। इति श्री पंचम स्कंदम समाप्तम। हरि ओम तत्सत। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।